हेलो दोस्तों, डीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को सल्फेट SO4 पे 2- इसका रासायनिक सूत्र तथा नाम, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13 तथा NH पे 4+ के साथ रासायनिक सूत्र तथा नाम क्या होता है उसके विषय में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे SO4 पर 2- ही होता है या इससे कम भी हो सकता है, या इस पे प्लस भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या SO4 पे 2- सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले SO4 आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वह दूसरा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जो केवल फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है, बाकी सभी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसका 2 होता है। इसलिए इस पर 2- चार्ज हमेशा रहेगा, केवल फ्लोरीन को छोड़ करके। सल्फर जो है वह, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए यह सल्फर ऑक्सीजन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। तो कितना देगा भाई? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सल्फर के जो वाय कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 6 होते हैं, और यह सल्फर अपना 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है तो इस सल्फर पे 6+ चार्ज हो जाता है। जब 6+ चार्ज हो जाता है तो अब देख लेते हैं कि यहां पर 4 दूना के 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक सल्फर मिलकर के 6 ही इलेक्ट्रॉन देता है। अभी भी इन लोगों को ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए SO4 पर हमेशा 2- ही होता है, कभी भी इससे कम माइनस चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर SO4 पर 2- लिखा जाता है। अब चलते हैं इसका नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उनका रासायनिक सूत्र तथा नाम सल्फेट के साथ लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। H प्लस SO4 2-। अब थोड़ा हाइड्रोजन के विषय में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के विषय में बताए हैं कि हाइड्रोजन अगर धातु या उपधातु के साथ आएगा तो हाइड्रोजन पर H- होगा, लेकिन हाइड्रोजन जब अधातु के संपर्क में आकर के कोई यौगिक बनाएगा तो वहां पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु होते हैं। यह अधातु के संपर्क में हाइड्रोजन आया है, इसलिए हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज होता है। तो अब हम इसका रासायनिक सूत्र लिखना चाहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पहला पॉइंट है मेरा, कोई भी रासायनिक सूत्र तभी लिखा जाता है जब किसी तत्व या यौगिक का आवेश बराबर हो। तो यहां पर देख रहे हैं 2- है, यहां पर 1+ है। तो आवेश को बराबर करने के लिए हम उचित संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहां पर उचित संख्या 2 होगा। जब हम इसको 2 से गुणा कर दिए तो ये 2+ हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1+, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2+, SO4 पे 2-। अब इसका जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को लिख देते हैं। हाइड्रोजन का ये जो भी गुणांक है, इस गुणांक को हम इसके आधे के रूप में लिख देते हैं। तो यह हो जाता है H2SO4, इसका रासायनिक सूत्र। अब इसका नाम जो होता है वह होता है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जो यह नाम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ज्यादातर यही बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम लोग देख लेते हैं लिथियम के साथ। लिथियम पर 1+ SO4 पे 2-। इसका भी अगर हम आवेश बराबर करना चाहें तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे,
और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Li2SO4। अब इसका नाम हो जाएगा, Li को लिथियम बोलते हैं और SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाता है लिथियम सल्फेट। उसी प्रकार अगर हम सोडियम के साथ लिखें तो Na+SO4 2-, यहां पर उचित संख्या से अगर गुणा कर दें तो यह 2 हो जाएगा उचित संख्या। अब इसका रासायनिक सूत्र लिखें तो हो जाएगा Na2SO4, क्योंकि ये जो दो इसका Na का जो गुणांक 2 है वह उसके आधे के रूप में लिखा जाता है। अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम, Na को सोडियम बोलेंगे, SO4 को सल्फेट बोलेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा नाम इसका सोडियम सल्फेट। उसी तरह बात करते हैं K का, K पर +SO4 पे 2-, आवेश बराबर करने के लिए यहां 2 से गुणा करेंगे, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा K2SO4 और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि K को बोलते हैं पोटेशियम, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम Rb के साथ नाम लिखें और रासायनिक सूत्र लिखें SO4 2- का, तो यहां भी हम उचित संख्या 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा Rb2SO4। यहां इसका नाम हो जाएगा रुबिडियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा रुबिडियम सल्फेट, क्योंकि Rb को रुबिडियम बोलते हैं और SO4- को सल्फेट बोलते हैं। उसी प्रकार हम लोग अब देख लेते हैं CS के साथ SO4 का रासायनिक सूत्र तथा नाम। तो ये हो जाएगा, पहले रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उचित संख्या 2 से गुणा करेंगे, उचित संख्या 2 से गुणा करेंगे और इसका आवेश जब बराबर हो जाएगा तो रासायनिक सूत्र लिखेंगे CS2SO4 और इसका नाम हो जाएगा सीजियम सल्फेट। अब हम देखेंगे वर्ग 2 का रासायनिक सूत्र तथा नाम सल्फेट के साथ। तो देखते हैं वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं उनका रासायनिक सूत्र तथा नाम SO4 के साथ। वर्ग 2 के जितने भी तत्व होते हैं इनके बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये जितने भी तत्व हैं इनके ऊपर 2+ चार्ज होता है, क्योंकि वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं वह धातु ही होते हैं और धातु पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, इसलिए इन पर सभी पर 2+ चार्ज दिया गया है। अब देख लेते हैं, पहले देखते हैं Be का रासायनिक सूत्र तथा नाम SO4 2- के साथ। तो हम देख रहे हैं दोनों का आवेश बराबर है, जब दोनों का आवेश बराबर है तब हम यहां पर रासायनिक सूत्र तथा नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हो जाता है BeSO4, Be को बोलते हैं बेरिलियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो इसका नाम हो जाता है बेरिलियम सल्फेट। उसी प्रकार हम देख लेते हैं Mg पर 2+ और यहां पर SO4 पर 2-, Mg पर 2+ और SO4 पे 2-, दोनों का आवेश बराबर है, तो यहां पर रासायनिक सूत्र हो जाता है MgSO4 और
इसका नाम हो जाता है Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं और SO4 को सल्फेट बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं Ca पर 2+ का SO4 2- के साथ रासायनिक सूत्र तथा नाम। आवेश जब बराबर है तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और इसका नाम हो जाता है, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Ca को बोलते हैं कैल्शियम और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं Sr पे 2+ प्लस SO4 2-, इसका अगर हम रासायनिक सूत्र लिखें तो SrSO4, Sr को बोलते हैं स्ट्रांसियम और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो इस तरह मेरा नाम हो जाता है स्ट्रांसियम सल्फेट। अगर हम बात करते हैं Ba का, Ba पर 2+ चार्ज और SO4 पे 2- चार्ज, दोनों का आवेश बराबर है तो इसका रासायनिक सूत्र होगा BaSO4 और इसका नाम हो जाएगा, Ba को बेरियम बोलते हैं और SO4 को सल्फेट बोलते हैं। तो इस तरह इसका नाम हो जाता है बेरियम सल्फेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ग 13 के तत्वों का रासायनिक सूत्र तथा नाम SO4 2- के साथ। तो वर्ग 13 के जितने भी तत्व होते हैं उनके y कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसके y कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह आसानी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इसलिए इन पर 3+ चार्ज है। जिसमें से यह बोरान जो है उपधातु है, एल्युमिनियम जो है वह धातु है। उपधातु भी धातु की तरह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो चलिए देखते हैं इसके भी विषय में। B पर 3+, SO4 पर 2-। तो हम देख रहे हैं कि इसका 3+ चार्ज है, इसका 2- चार्ज है। रासायनिक सूत्र तभी लिखा जाएगा जब दोनों का आवेश बराबर हो। दोनों का आवेश बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करेंगे, मतलब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहां पर 2 से गुणा यहां और 3 से गुणा यहां कर देंगे। तो यहां पर 2 3 6+ 3 दूना के 6-, आवेश बराबर हो गया। जब आवेश बराबर हो गया तो इसका रासायनिक सूत्र लिखाएगा, पहले हम B लिखेंगे और B का जो गुणांक है इसको आधे के रूप में लिख देंगे। उसके बाद SO4 लिखेंगे और SO4 का जो गुणांक है उसको हम एक ब्रैकेट बना करके 3 के रूप में लिख देंगे, क्योंकि 3 सल्फर भी है, 3 O4 भी है। अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन का थ्राई होगा, सल्फर का थ्राई नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पर B2SO4 थ्राई लिखा जाता है। अब इसका नाम होता है B को बोलते हैं बोरान, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो इसका नाम हो जाता है बोरान सल्फेट। अब उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम पर 3+ और SO4 पे 2-। यहां भी आवेश को बराबर करने के लिए उचित संख्या यहां 2 से गुणा, यहां पर 3 से गुणा। और अगर इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो यह हो जाता है Al पर 3Al ट्वाइस और SO4 थ्राई, ये हो जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है ये, और इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि Al को एल्युमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिनियम
सल्फेट, ये हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं NH4 प्लस का रासायनिक सूत्र तथा नाम SO4 2- के साथ। तो NH4 ये जो होता है अमोनिया से बना होता है, और अमोनिया से बना होता है। जब NH4 पर एक प्लस चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं अमोनियम, और इस अमोनियम का रासायनिक सूत्र तथा नाम SO4 2- के साथ करेंगे। तो NH4 पर एक प्लस चार्ज, SO4 पे 2- चार्ज। आवेश को बराबर करने के लिए उचित संख्या 2 से गुणा। जब आवेश बराबर हो गया तो इसका रासायनिक सूत्र लिखा जाएगा NH4, ब्रैकेट दे देंगे ट्वाइस, क्योंकि ये जो 2 है NH4 इन सभी का गुणांक है, इसलिए यहां पर 2 से ब्रैकेट करके 2 से गुणा करते हैं। अब यहां पर रहा SO4 और इसका नाम हो जाता है, NH4 को बोलते हैं अमोनियम और SO4 2- को बोलते हैं सल्फेट, इसलिए इसका नाम हो जाता है अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों ये रहा मेरा सल्फेट SO4 2- का वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13 तथा NH4 प्लस के साथ रासायनिक सूत्र तथा नाम। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह रासायनिक सूत्र तथा नाम आपको वीडियो के रूप में देते रहेंगे। थैंक्स।